आज का टॉपिक कल के टॉपिक से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट हम्म, इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम्म, आप बोलोगे सर ये लास्ट क्लास में भी तो बताया था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वहां पे ये चीज प्रॉपर पूरी नहीं बताई थी। अब अच्छा। आपको प्रॉपर चीज यहाँ पे बताई जाएगी क्योंकि एक थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक था। अगर कल हम्म, बताता तो क्लास बहुत लंबी हो जाती। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको ऑलरेडी पता है कि होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो मैंने आपको बताना है। जब भी रियलाइज कराते हैं, बिजनेस बंद होता है, एसेट्स को रियलाइज करवाते हैं, एक पर्टिकुलर जगह कुछ टेंट ओपन करेंगे, टेंट लगवाएंगे या कोई जगह बुक करेंगे, वहां पे लोगों को बुलाएंगे, उनका टेक केयर करेंगे, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करेंगे, प्लस साथ में एसेट्स बेचेंगे और लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। इन सभी चीजों में खर्चा होता है बेटा। एडवर्टीजमेंट करवाने में, उनको इंफॉर्मेशन अपने यहाँ से उनके यहाँ पहुंचाने में। तो वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है वो सारी चीजें हम सीखेंगे, प्लस उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जरा देखो ध्यान से। अगर हम्म, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे सम टाइम दीज एक्सपेंसेस मे बी पेड एज रेम्युनरेशन टू कैरी आउट डिसोल्यूशन। हम्म, ठीक है। डिसोल्यूशन एंड और एक्सपेंसेस इनकर्ड, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या तो बिजनेस पे कर रहा है तो सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। बट अगर पार्टनर पे करता है तो फिर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। राइट। तो क्या किया था एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभार क्या होता है ना, हम पार्टनर को बोलते हैं जी देखो आप ही ने रियलाइजेशन करवाना है। जैसे सपोज देयर आर थ्री पार्टनर ABC। ठीक है जी। सी ने बोला मैं रियलाइजेशन करवाऊंगा। हमने कहा ठीक है, आप ही करवाओ। तो हम उसको दो ऑफर दे देते हैं कई बार। हम बोलते हैं देखो सी, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हम पे करेंगे। कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा। बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो बिजनेस पे करेगा। आप रियलाइज करवाने का टाइम जो दे रहे हो बिजनेस को, उसके लिए आपकी सर्विसेज के बदले आप आपको कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। राइट। हम एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हैं और उसे पेमेंट भी पे कर रहे हैं रियलाइजेशन कराने की। क्लियर है? दूसरा केस ये हो सकता है कि हम उसको बोले देखो जी सी, हमें नहीं पता कितना खर्चा होगा, हम आपको एक लमसम अमाउंट पे कर देते हैं। लमसम अमाउंट हम आपको पे कर देते हैं, आप रियलाइजेशन करवाओ। ये लमसम अमाउंट रियलाइजेशन करने के भी खर्चे हैं और आपकी सर्विसेज के भी खर्चे हैं। अब चाहे खर्चा 1 रुपए हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, वो आप जानो। हमने आपको एक लमसम अमाउंट दे दी, सपोज 20,000 दे दी। तो सी ने कहा ठीक है मैं करवाऊंगा रियलाइजेशन। सी अगर 5,000 खर्चा करता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000 होते हैं या 10,000 होते हैं, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने सी को सीधा 20 दे दिए। कल को एक्चुअल खर्चे 50,000 भी हो जाएंगे तभी भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने सी से बात डिसाइड कर दी थी 20,000 में। यस और नो? क्लियर है? अब एंट्री क्या करेंगे ध्यान से देखना। पहला केस कि अगर विजिबल है, पार्टनर को हम पे कर रहे हैं रेमुनरेशन कि भाई आप रियलाइज कराओ, हम आपको रेमुनरेशन देंगे और साथ में जो भी रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो भी बिजनेस ही पे करेगा। अच्छा। ठीक है, आपकी वीडियो नहीं दिख रही, शो मेयर वीडियो। हाँ। अब अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री होगी टू पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम्म, और जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस होंगे वो भी बिजनेस पे कर रहा है तो बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, या टू कैश लिखो या टू बैंक लिखो, और डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। क्लियर? हम्म, आप चाहे तो इन दोनों की एक साथ कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? हाँ सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कि पार्टनर को हमने पे किया एक फिक्स्ड अमाउंट कि भाई आप 20,000 पकड़ो, इसके बाद जो भी एक्सपेंस होंगे वो आपकी जिम्मेदारी, हमें कोई लेना देना नहीं। हम्म, तो देखना ध्यान से। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दिया और हम्म, डेबिट कर दिया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को। हाँ। बट आगे दो बातें होंगी कि जो भी एक्चुअल खर्चा हुआ, हम्म, अगर वो पार्टनर पे करता है तो हमें हम्म, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं।
हाँ ऑब्वियसली, जीरो बट फ्रॉम। अगर वो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है पार्टनर तो पे कर ही रहा है, लेकिन वो बिजनेस से निकाल के कर रहा है, बिजनेस के पैसे यूज कर रहा है। समझ अच्छा। रहे हो दोनों में अंतर। अगर वो पार्टनर अपनी जेब से पे कर रहा है तो हमें कोई लेना देना नहीं। बट हम्म। शॉप पे वही बैठा हुआ था, बिजनेस में वही बैठा हुआ था, उसके पास बिजनेस के पैसे पड़े थे, उसने कहा चलो मैं इसी से पे कर देता हूँ अभी। तो हम तो उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जब हमने आपको कह दिया था कि आपके पेमेंट हम करेंगे तो आपकी कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी थी यहाँ पे। अब हम्म। आप बिजनेस के पैसे यूज कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि आपने बिजनेस से ड्राइंग करी है, हम्म। और ड्राइंग करी है तो हम आपकी कैपिटल को कम कर देंगे अब। हाँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करी, बट अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस बिजनेस पे कर रहा है, बिजनेस के पैसों से पे किए जा रहे हैं, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि if partners already paid fixed amount including है ना, हम्म। इन इसके पार्टनर को रेम्यूनरेशन, पार्टनर को फॉर्म को ये कहते हैं, फॉर्म को डिफिनेशन कैरी आउट करना है ना। क्या चीज? दोबारा से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी बेटा। तो इस केस में पार्टनर पेड फिक्स अमाउंट इंक्लूडिंग रियलाइजेशन फॉर इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ना। हम्म। क्या आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, आप उसमें हाँ, आप मैंने आप उसको 20,000 दे दिए, ये रे ट्वेंटी आप थाउजेंड दे दिए। तो बेसिकली इसमें आप उसमें रेवेन्यूएशन आपको हम रेवेन्यूएशन पे कर रहे हैं। तो आप अब देख लो, आप अब आपको एक्सपेंसेस आपने दे दिया है रियलाइजेशन, अब हाँ, आप करोगे हमारे तरफ से। एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर 7,000 हो रहे हैं तो अभी हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ। एक्चुअल एक्सपेंसेस 15,000 हो रहे हैं तो भी कोई हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर 35 ज्यादा भी हो जाए तो भी हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनर अपने एक्चुअल पैसे। पार्टनर पे कर रहा है। हाँ तो बट यही एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर बिजनेस ने पे किया तो हम्म, जितना भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है उतने से हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे और टू कैश। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट। हम्म। अब आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखना, एक नोट मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा हो इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड हम्म। भी पार्टनर को करना है और पेड भी, तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करी ना, इस हम्म। नोट को डाल दो, और नोट को डालने के बाद हम आगे चल रहे हैं। लिख लिया सर। डन। ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने विजिबल। हम्म। तो इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहली एंट्री, सबसे पहले पार्ट की। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 10,000 रुपीज के। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 10,000। क्लियर है? हाँ। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 5,000, लेकिन वो पे किसने किए? सर ने। तरन ने। तो तरन ने पे किए तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि बिजनेस पे हाँ। तरन को पे करेगा। हाँ। तो तरन की कैपिटल इंक्रीज कर दी। अब हम्म। यहाँ पे कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 5,000 रुपए के जो कि फर्म ने पे किए ऑन बिहाफ ऑफ मदन। मदन हम्म। के बिहाफ पे बिजनेस ने पे किए, तो बिजनेस के पास से तो कैश जा रहा है ना। हम्म। तो बिजनेस कैश जा रहा है तो बिजनेस के पास से टू कैश अकाउंट कर देगा। और मदन के बिहाफ पे किए तो मदन से बिजनेस फिर मदन से वो पैसे लेगा, तो मदन की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। हम्म। समझ में आया यहाँ तक? हाँ हाँ, यहाँ समझ आ गया। चलो जल्दी से ये तीन करो, उसके आगे के भी करो, फिर हम एक एक करके चेक करेंगे। ओके। देखो जी, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्युनरेशन 20,000 रुपए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। उसको कहा कि भाई आपको हम 20,000 रुपए पे करेंगे इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, राइट, टू हम्म। कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 10,000, तो हमें कोई लेना देना नहीं एक्चुअल एक्सपेंसेस से। सीधा एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन 20,000, राइट। हम्म। अगला है डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुए 8,000 रुपए के।
और कहते हैं इसमें से आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। बिजनेस को सिर्फ 3,000 बेयर करने, बिजनेस के एक्सपेंस 3,000 है, बाकी के बचे हुए रवि करेगा। लेकिन पूरे के पूरे 8,000 किसने पे किए? फर्म ने। हाँ। बिजनेस के पास से, बिजनेस के खर्चे थे सिर्फ 3,000, और बिजनेस के पास से पैसे जाने हैं 8,000, तो जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा गए उससे रवि की कैपिटल को कम कर देंगे। अच्छा। क्योंकि ओके। बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने थे? सिर्फ 3,000 थे ना। हम्म। आगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ये वाला हो चुका है हमारा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण। आ गया ना? मैंने इसके लिए नोट हाँ। भी लिखवाया था। वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण में क्या नो करेंगे? एंट्री। एंट्री। आगे मनोज a partner to is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration 10,000। सिंपल है। मनोज को कहा जी आप ही कराओगे और आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। हम्म। क्लियर है? हाँ। यहाँ तक ऐसे ही किया था या अलग किया था आपने? नहीं, ये इतनी है। ठीक है। देव अ पार्टनर, उसको रेम्युनरेशन देंगे 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जबकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 8,000 जो कि फर्म ने पे किए। हम्म। कोई बात नहीं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कर देंगे, और जो बिजनेस ने पे किए बिजनेस रियलाइजेशन टू कैश कर देगा। ओके। ठीक है जी। हम्म। लास्ट था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित आ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश। तो पवित की कैपिटल कम कर देंगे और हितेश की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे 5,000 से। तो हम्म। पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? हम्म। चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप करो और फिर हम्म। इसको चेक करते हैं। ओके। बताओ जी पहली वाले में क्या किया, जिसमें एल आ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन अ रेम्युनरेशन ऑफ रुपीज 10,000। बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। इस केस में सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 8,000। नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक स्लैश कैश अकाउंट 5,000। P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of rupees 7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses 4,000 were paid by P. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 7,000। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल 7,000। उसके बाद एन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जिसके लिए 9,000 एंड एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गए 4,000 वर पेड बाय द फर्म। हम्म। तो इसमें दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट 9,000। हम्म। सेकंड एंट्री विल बी एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 4,000। ठीक है। क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन 18,000 मिलेगा। क्यू एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक 18,000 एज हिज रेम्युनरेशन। वो बोलता है जी मैं स्टॉक ले जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ जी क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 18,000। नो एंट्री। नई रीजन, एंट्री होगी इसमें। रीजन भी एक तरीके से क्योंकि कैपिटल, भाई क्योंकि कैपिटल आप इंक्रीज कर रहे हो, एसेट जा रहा है, दोनों के दोनों का है रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन को डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट नहीं कर सकते ना आप। हम्म। ठीक है, तो नो एंट्री होगी। क्लियर? ओके। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसको करो। ओके जी, कर रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहली एंट्री थी। नो एंट्री बिकॉज एक्सपेंसेस वर टू ठीक बी। है, बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर। नेक्स्ट दैट इज वाई सेकंड। पार्टनर। क्या एंट्री करिए सेकंड वाली की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। सौम्य।
सौम्या, एंट्री बताओ बेटा। सर थर्ड केस की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट टू एक्सिस कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होती है कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू वाई अकाउंट। वाइस कैपिटल टू लोन टू वाई अकाउंट, वाइस कैपिटल उसकी कैपिटल कम कर देंगे अपने से। अच्छा, ओके। ई वाई अपार्टमेंट टू का मशीन वैल्यूड एट 20,000, 20,000 का लेके जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेके जाने तो कैपिटल कम कर देते हैं। हाँ, वाइस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट एफ में, एग्री टू पे क्रेडिटर्स 30,000 फॉर रुपीज 20,000, तो ठीक है। उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दी। हम्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर लोन बाय ए अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन 10,000 7,500 और 2,500। ठीक है, लोन बाय ए टू बैंक। एच वाले की बताओ जल्दी। एच वाली की है सर, हाँ, एच वाला सर, भाई कंटिजेंट लायबिलिटी थी, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक हाँ, है, रियलाइजेशन अकाउंट टू फिर बैंक। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन आप करो, क्वेश्चन नंबर 12, इलस्ट्रेशन 12। एल एंड एम वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 ऑन 28 February 2016. The firm was dissolved after transferring asset other than cash and outside liability to realization account. You are given the following information. क्रेडिटर बोलते हैं 1,40,000 रुपए के, एक्सेप्ट करते हैं बिल्डिंग 1,80,000 एंड हम्म। पे टू द फर्म 40,000। क्रेडिटर ने बोला जी बिल्डिंग हमें दे दो, हम्म। आपने हमें 1,40,000 देने, हम 1,80,000 वाली बिल्डिंग ले रहे, तो जो डिफरेंस अमाउंट बनता है 40,000 हम आपको पे कर देंगे। हमने बोला हम्म। अच्छी बात है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, जो क्रेडिटर बिल्डिंग ले जा रहे हैं 140 की, उसकी तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट बिल्कुल जो है। 40,000 रुपीज का हमारे पास कैश आ रहा है उसको जरूर डालेंगे रियलाइजेशन में। हम्म। करो एक एक करके सारे करो।